नमस्ते। क्रक्सवेल्ड से हम एक आज नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें SAW सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग मशीन जो है 1250 एम्पियर की, जिसके बारे में हम टोटल डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये काम करती है, कैसे इसके फ़ायदे हैं और कैसे बाकी मशीनों से अलग है। तो इसके बारे में अभी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। एक चीज़ पहले समझने की होगी कि SAW भी एक आर्क वेल्डिंग मशीन है। आर्क वेल्डिंग मशीन में इसमें भी आर्क बनती है और आर्क बनती है इसके बीच में जो एक इलेक्ट्रोड है जो कांस्टेंट हम सप्लाई करते हैं रोलर के साथ और मेटल के साथ, जो बनने के बाद आर्क बनती है और ये आर्क के प्रिंसिपल पे ये मशीन काम करती है। लेकिन इसके एक एडवांटेज और है, इसमें कोई गैस यूज़ नहीं की जाती। जो बाकी जगह में गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, SAW में कोई भी गैस यूज़ नहीं की जाती। इसमें फ्लक्स कोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहना चाहिए कि ये मिग वेल्डिंग की तरह होगी लेकिन बिना गैस के। तो ये SAW के बारे में हुई जानकारी। तो अगला इसमें ये देखने वाली बात है इसके SAW के वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें 3 वेरिएबल्स देखे गए हैं। एक तो वेल्डिंग करंट, तो ये वेल्डिंग करंट ये वेरिएबल हुआ। दूसरा आर्क वोल्टेज नेक्स्ट, और तीसरा है इसकी वेल्डिंग स्पीड। वेल्डिंग स्पीड भी हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। तो हम देख रहे हैं SAW 1250, ये हमारी 100% ड्यूटी साइकिल मशीन है, इन्वर्टर बेस्ड है और इसमें हम SAW भी यूज़ कर सकते हैं और इसको MMA वेल्डर मीन्स आर्क वेल्डिंग। तो अब आप देख रहे हैं सबसे पहले एक हमारा स्विच है जिसमें वेल्डिंग करंट हम एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे अब देख रहे हैं वेल्डिंग करंट एडजस्ट हो रहा है। नेक्स्ट में हम वो एम्पियर करते हैं और आर्क फोर्स को भी एडजस्ट करते हैं। ऊपर देखेंगे तो रिमोट कंट्रोल और लोकल का कनेक्शन है, लेकिन SAW जब हम यूज़ करेंगे तो हमें रिमोट में यूज़ करनी पड़ेगी। और रिमोट के ऑन करते ही SAW ऑन हो गया और हाँ, ये सारी ऑन हो चुकी हैं, जिसमें रिमोट SAW से हमारी मशीन चलेगी। और इसके नीचे वाले में आके देखेंगे तो हमारी वायर का साइज़ है। वायर के साइज़ में हम देखते हैं 1.6, 2, 2.4, 3, 3, 4, 4 एंड 5 एंड 6। इनमें से कोई भी वायर का साइज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे नीचे वाले में फिर हमारे लिए हैं कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज। इसको भी हमें एडजस्ट करके उसके बाद वेल्डिंग पे डालना होगा। तो ये तो रहा हमारे इसका। और हम नीचे देखेंगे तो चलिए हम इसको अब कनेक्ट करते हैं। और ये तो हमारा यूनिट हुआ, बेसिक यूनिट जिसको पावर सोर्स बोलते हैं। इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने SAW वेल्डेड ट्रॉली जो उसके साथ। तो ये बीच में से कनेक्ट किया, लेकिन एक चीज़ आपने देखा है, हमने मशीन को ऑफ़ कर दिया। जब भी हम कोई कनेक्ट करते हैं नई चीज़ों को तो हमें अपनी मशीन को ऑफ़ कर देना चाहिए। तो हमने इसको ऑफ़ कर दिया और अब हमने इसको पावर सोर्स की तरफ किया और अब हम इसको अपनी 100 वेल्डर कंट्रोलर, जो ट्रॉली बोलते हैं जिसको, या कंट्रोलर है, उसकी तरफ दूसरे एंड में कनेक्ट करेंगे। तो अभी जैसे हमने पावर सोर्स को कनेक्ट किया, अब हम जाके दूसरा एंड इसका SAW वेल्डर कंट्रोलर, इसमें कनेक्ट करते हैं दूसरा पार्ट। तो ये है हुआ नीचे इसका, यहाँ पे इस पे कनेक्ट करेंगे जी। इसमें ये हमने इसको टाई कर दिया। जी, ये टाइट हो गया। तो अब देखिए इसको पावर सोर्स को हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे अपने कंट्रोलर यूनिट के साथ। तो ये दोनों ही इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दी जाएंगी। ये देख रहे हैं आप, ये पावर सोर्स को दोनों एंड से ऐसे करके ये वाला कनेक्ट कर देंगे।
चलिए अब हम देख रहे हैं SAW वेल्डर कंट्रोलर, जिसमें वायर फीडर है और फ्लक्स कोर का भी इसमें ही यूनिट में सब कुछ है। तो ये ट्रॉली है या ट्रैक्टर बोलते हैं इसको, ट्रैक्टर SAW ट्रैक्टर बोलते हैं, SAW वेल्डर बोलते हैं। और ऐसे हम जो देख रहे हैं वो SAW कंट्रोलर है। अगर हम मशीन को टोटल कंट्रोल करना हो तो हम इस यूनिट के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस कंट्रोलर में सबसे ऊपर है एम्पियर, वेल्डिंग करंट जिसमें से हम देखते हैं। दूसरे नंबर पे है वेल्डिंग वोल्टेज, तो वोल्टेज में हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तीसरे नंबर पे वेल्डिंग स्पीड, ये भी हमें अपनी नीड के अनुसार बढ़ा और घटा सकते हैं। इसे ऑन करने का ये हुआ, और उसके साथ रेड वाला ऑफ करने का हुआ। तो ये ऑफ हो गया। ऑफ करते ही देख रहे हैं फैन बंद हो गए और सिर्फ यूनिट हमारा ऑन है, लेकिन एक्टिविटी ऑन ऑफ हो गई। अब हम जो एक राइट साइड में देखते हैं, ये फॉरवर्ड, लेफ़्ट और राइट मूव करने के लिए है। इसको अगर ऑन करेंगे तो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, डाउन कर देंगे तो राइट की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट वाला स्विच है, ये इंचिंग के लिए। हमारी जो वायर है वो थोड़ी सी कहीं अड़ जाती है, तो हम इसको ऑन करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये अगला स्विच है, ये ट्रायल रन के लिए है कि जो हमारा ट्रैक्टर है ये ट्रायल में देखना पड़ेगा भी कैसे चलता है। बीच में ले आएंगे तो मैनुअल रहेगा कि मैनुअल हम उसको किधर घुमा सकते हैं, और अगर हम डाउन कर देंगे तो हम इसको वेल्डिंग पोजीशन में ले जाएंगे, जिससे वेल्डिंग के साथ साथ ये मूव करता रहेगा। और ये हमारा वर्क का रहेगा। जब वर्क में आएगा तो ये ग्रीन दिखेगा, अगर वर्क में नहीं होगा तो ऑफ हो जाएगा। अगर पावर ऑन होगी तो ये ऑन दिखेगा। इस वक्त ये पावर ऑन नहीं है, हमने सिर्फ मशीन ऑन किया हुआ है, पावर ऑन नहीं किया हुआ। इसके बाद ये तो हमारा कंट्रोलर यूनिट है। हम इसको टोटल मशीन को जहाँ पे भी हो हम इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखा आपने, ऑन करते ही हमारे फ़ैन चल गए और ये सारे स्विच अब सारे काम कर रहे हैं। हाँ, अब तक हमने देखा पावर सोर्स, वेल्डर कंट्रोलर SAW का। अब हम देखेंगे इसकी वायर कैसे डाली जाती है, फ्लक्स कोर कहाँ डाला जाता है। तो इसको घुमा के देखते हैं, कि कहाँ पे वायर को सेट किया जाता है और कैसे सेट किया जाता है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा 360 पे घूम गया है, और ये वाला हमारा पार्ट है जहाँ पे हम इसको वायर लगाते हैं। इसको खोल के दिखाइए कि कैसे इसको खोल सकते हैं, इसके अंदर रील डाल सकते हैं। अब ये ऐसे इसको सीधा किया और ये इसको लूज़ करके इसको हटा लिया, ये हमारे हटा लिया। और इसके बाद हम रील डाल देंगे। इसकी जो वायर होती है, फ्लक्स कोर वायर होती है, इसको हम इस पर डालेंगे और इसको ऐसे ही सेट कर देंगे। और ये ऐसे ही इसको बंद कर दिया। ये टाइट कर दिया और इसको लॉक कर दिया। और ये वाला फ्लक्स कोर के लिए, ये फ्लक्स कोर कहाँ डाला जाता है ये देख रहे हैं आप। ये ब्लू वाला जो है इसमें हम फ्लक्स कोर को डालते हैं। फ्लक्स कोर का पर्पस समझ में आता ही है, जैसे गैस प्रोटेक्ट करती है अपने मोल्टन उसको मेटल को, ये वाला फ्लक्स भी हमारे मोल्टन मेटल को उसकी ऑक्सीडेशन से, जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है या इम्प्योरिटीज़ हैं, उससे ये हमें बचा देगा। तो ये वाला फ्लक्स कोर इसमें डाला जाता है, और ये इसके साथ साथ ही नीचे वायर के साथ साथ ही आता चला जाता है। और ये जब नीचे आएगा और साथ में वेल्डिंग हो रही होगी तो ये फ्लक्स कोर उसके ऊपर हमेशा से ही एक पूरी की पूरी परत या लेयर बना के रखेगा, और वो जो लेयर होगी इसकी फ्लक्स कोर की, वो मोल्टन जो मेटल होगा उसको सेव करेगा ऑक्सीडेशन से, और उससे हमारी इसकी SAW की वेल्डिंग क्वालिटी को मेंटेन रखेगा और हमारी वेल्डिंग क्वालिटी बेटर रहेगी।
तो जैसे हमने देखा वायर लगाने के लिए रील थी, जब हमने रील लगा दी तो उसका वायर को उठा के ये जो यहाँ आएगा, इसके बाद इसको इसमें से निकालते हुए इसके बाद हम इसको वायर को ले जाएंगे इस एंगल पे उस यहाँ तक। तो इसके नीचे आप देख रहे हैं वायर जब वहाँ तक आ गई तो इसके नीचे 2 रोलर लगे हुए हैं। इन्हीं रोलर के बीच में से निकलती हुई वायर को इसमें यहाँ से निकालते हुए इसके साथ इसको फिक्स कर देंगे, ये वाले, यस, इसके साथ फिक्स कर देंगे तो वायर यहाँ से होती हुई एकदम नीचे चली जाएगी। ये हमारा गन हो गया यहाँ तक का। तो अब ये देखेंगे ये हमारे इसकी यूनिट का, वेल्डिंग यूनिट का या वेल्डिंग गन का ये टिप है और ये नोज़ल, ये निकाल रहे हैं, ये नोज़ल है, इसके नीचे ये नोज़ल है और ये इसके अंदर इसकी टिप है। तो ये अभी बिल्कुल नहीं है, एकदम बढ़िया है, लेकिन वेल्डिंग करते वक्त या कुछ किसी वजह से ये डैमेज हो जाती है तो हमें चेंज करना पड़ सकता है। तो बहुत इजी है इसको चेंज करना। आप देख रहे हैं कितने आसानी से ये किसी इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही, हाथ से इसको लूज़ किया और निकाल दिया। तो ये रहा इसका टिप और उसका रहा नोज़ल। तो ये हमारा इसका पूरा सेटिंग हो गया है। अब हम इसको वेल्डिंग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी एक चीज़ देखना होगा कि हम रोज़ नई नई वीडियो लाते हैं और मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अलर्ट मिलते रहें जो भी नई वीडियो आए और आप इसका फ़ायदा उठा सकें या लाभ उठा सकें। अब हम इसके बाद इसको चलाएंगे, इसको ट्रैक्टर या इसको कंट्रोलर के साथ और चलते हुए दिखाएंगे कि कैसे ये मूव करता है, कैसे ये डिफरेंट एंगल पे जाके वेल्डिंग कर सकता है। तो अब हमारी ये मशीन है इंस्टॉल हो चुकी है, सेट हो चुकी है और अब हम इसको वेल्डिंग पोजीशन पे रख दिया है। अब हम देखेंगे ये कैसे ये मूव करेगी, आगे पीछे कैसे पोजीशन पे आएगी। तो ये ऑन कर दिया। अब ये ट्रायल रन है। इस ट्रायल रन में हम इसको राइट मूव करा रहे हैं, फॉरवर्ड राइट मूव करा रहे हैं और अब देखेंगे अब कि कितना एक ही पोजीशन पे ऑटोमेटिकली ये वेल्डिंग होती जाएगी और काफ़ी बढ़िया वेल्डिंग होती है इसमें। SAW में काफ़ी मजबूत वेल्डिंग होती है। अब हम इसको जैसे लेफ़्ट की तरफ घुमाते हैं तो देखिए अब ये लेफ़्ट की तरफ घूम गया। ये हमारी डिफरेंट पोजीशन है जिस पे हम रख के वेल्डिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास पूरी चॉइस है, हम किसी पोजीशन में रख के इसको वेल्डिंग को कर सकते हैं। ये मूव कर रहा है लेफ़्ट की तरफ और राइट लेफ़्ट जहाँ भी आपका मन करे, जो भी आपकी ज़रूरत है, जैसे भी आपकी नीड है, जैसा आपका मेटल है, जैसी आपकी सिचुएशन है, आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास SAW है और इस सिचुएशन आ गई कि हमारे पास वायर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास आर्क वेल्डिंग या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डर की प्रोविज़न है। तो उस कंडीशन में हम इस मशीन को SAW जो हमारे पास है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है, हम इसको एज ए आर्क वेल्डर या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डर यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे हम इसको, इस मशीन को कैसे इसको एज ए आर्क वेल्डर या MMA वेल्डर या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डर यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा ये कनेक्ट कर देंगे। ये तो होल्डर हुआ, होल्डर इसमें ऐड कर देंगे, दूसरे में अर्थिंग क्लैंप लगा देंगे। तो ये हमारा होल्डर कनेक्ट हो गया। कितना स्मूथली ये अटैच हो जाता है ये आप देख रहे हैं, और ये भी कितना स्मूथली एक ही हाथ से इतना इजीली हम इसको निकाल सकते हैं और हम इसको अटैच कर सकते हैं। लेकिन करने के बाद हमें अच्छे से टाइट कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी लूज़ कनेक्शन हमारे लिए एक कोई नई मुसीबत ला सकता है। तो हमारे कनेक्शन हमेशा ही टाइट होने चाहिए। ये अच्छे से ये टाइट कर दिया। ये हमारा अर्थिंग क्लैंप है जिसको टाइट कर दिया है, और अब ऐसे ही होल्डर को टाइट कर देंगे तो हम इसको एज ए आर्क वेल्डिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं।
तो देख रहे हैं हम, ये SAW मशीन है हमारी। हम इसको आर्क मोड में लेके आते हैं, तो ये हमने इसको बंद कर दिया। ये वाला ऑटोमेटिकली MMA वेल्डिंग या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी जो भी अपना एम्पेयर सेट करना चाहें एम्पेयर सेट कर लें। उसके बाद अब इसकी हम पूरी सेटिंग करके हम इसको एज ए आर्क वेल्डिंग मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज है SAW मशीन का।